मेरठ के ग्राम छुछाई में आयोजित पीडीए पंचायत में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्षरत है। पंचायत में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की ये सोच है कि जातिवार जनगणना हो जाए और जातिवार जनगणना में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतना उसको भागीदारी सुनिश्चित कर दिया जाए, ये उनकी सोच है। इसी नाते वो सभी पीडीए परिवार को एक साथ जोड़ करके उनके हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। आपने जिक्र किया कि 2014 से अब तक 80 करोड़ जो है गरीबी लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं, विकास नहीं हुआ है। मैं अगर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर विकास होता, एक भी आदमी भारत देश में अगर गरीबी की रेखा से ऊपर उठता तो मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट हैं, एक राज्यपाल का अभिभाषण है और एक बजट है। बजट की कॉपी में भी लिखा हुआ है कि 80 करोड़ लोगों को जो हैंड टू माउथ हैं उनको हम जो है गेहूं चावल दे करके उनका जीवन यापन करते हैं। तो 80 करोड़ 2014 में भी थे और 80 करोड़ आज भी हैं। तो मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि कितने लोग जो है गरीबी की रेखा से ऊपर उठे। 11 सालों में कितने लोग जो है गरीबी से अमीरी की तरफ गए, उसका कोई आंकड़ा सरकार नहीं बता पा रही है। आज भी 80 करोड़ के 80 करोड़ लोग जो है हैंड टू माउथ हैं, जो गेहूं चावल पर जिंदा है। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है जिससे फायदा मिल जाए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या कहेंगे? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है देश की पार्लियामेंट ने 1991 में पास किया और कहा कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व जितने पूजा स्थल थे, जो इनकी स्थिति थी वही स्थिति बरकरार रहेगी, उसमें कोई तोड़ फोड़ या उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब ये कानून पास है तो ये कानून को न मानने वाले लोग जो आज देश और प्रदेश की सत्ता में हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि यह कानून जब देश की पार्लियामेंट ने पास किया 91 में, तो उसका उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? क्यों मंदिरों मस्जिदों के बीच में अंदर जो है मस्जिद के भी अंदर जो है मंदिर खोजा जा रहा है? क्या कारण है उसका? क्यों आप जो है मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? जब देश का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष को अमेंड करके पंथ निरपेक्ष कर दिया गया कि धर्म और पंथ दोनों को कहा गया कि मानने वाले लोगों को स्वतंत्रता होगी, जो जिस धर्म और पंथ को मानना चाहता है वो मान सकता है, उसमें कोई जो है अवरोध नहीं होगा। तो फिर धर्म की बात करना, जाति की बात करना, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका सीधा उल्लंघन है। आप ये कह रहे थे कि मुस्लिमों को तो बख्शा नहीं जा रहा है। अब बरेली के बाद जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कर रहे हैं, चैंटिंग और पेंटिंग, क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिस पद पर हैं उस पद के अनुरूप उनकी भाषा नहीं रहती, न सदन में रहती है न सदन के बाहर। कम से कम मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को संविधान के तहत और संतुलित भाषा का जो है प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आप जब मुख्यमंत्री हैं तो सब पर जो है सबके आप मुख्यमंत्री हैं, किसी एक के मुख्यमंत्री आप नहीं हैं। आप जितने भी धर्म के लोग हैं, जितनी भी जाति के लोग हैं, सबके आप मुख्यमंत्री हैं। तो सबको आपको एक साथ मिला करके सबको साथ लेकर के चलना चाहिए।